नमस्कार दोस्तों। आज अपार दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये वो बच्चे हैं जो गांव की अंतिम पंक्ति से चलकर इस पटना की धरती पर आए थे अपने न्याय मांगने, और उनके साथ ये झूठी सरकार ये नाइंसाफी की है। इसके साथ ये लाठी चार्ज नहीं, इनके साथ ये डंडा चार्ज किया है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जिन्होंने अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी की है। और ये वो बच्चे हैं जो बच्चे अपने लिए न्याय मांगने आए थे, ये सरकार से गुहार लगाने आए थे, और आपने यह अच्छा नहीं किया। इसके लिए मैं नीतीश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से और बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों से यह खुला चैलेंज कहना चाहता हूं, खुला चैलेंज देना चाहता हूं कि बिहार एसएससी के छात्रों पर जो आपने लाठी चार्ज करवाया, इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप यह जान लीजिए कि युवाओं में जो शक्ति है, यह शक्ति को कभी आप कमजोर नहीं कर सकते। इस लाठी से, इस डंडा से, इस बस से इसकी प्रतिभा को आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आपको न्याय देना होगा। क्या यह आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन लिखवा है? आप बोलते हैं कि आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, पूरे खानदान का नाम लिखकर आपके पास कोई क्वेश्चन पहुंचाए, आप ज्यादा होशियार हैं। और ये बच्चे पढ़ लिख कर यहां एमए, बीए, पीएचडी का डिग्री ले लिया तो बच्चा मूर्ख है, बच्चे को नहीं समझ में आ रही है कि आप क्या चाहते हैं। आप कहते हैं कि शराब में यदि कोई पकड़ा जाए तो वो टोल फ्री नंबर दिए हैं कि उस पर कॉल कीजिए, आपके बारे में दूसरे को नहीं बताया जाएगा। आप शराब बेचने वाले को, पीने वाले को पकड़वाइए। और यहां क्या कह रहे हैं बच्चों को कि पूरी जो है व्यवस्था के साथ अपना नाम, आधार कार्ड, पिता का नाम, दादा का नाम, मरल का बाबा का नाम सब लिखकर तुम यहां क्वेश्चन जमा करो। आप तेज बनते हैं। ये मत भूलिए कि जो एक जेपी आंदोलन से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली थी, वैसे हजारों जेपी इस बिहार में पैदा लिए हैं जो कि इस आंदोलन को, जेपी आंदोलन का रुख दे सकते हैं। ईंट से ईंट बजा देगा ये युवा, इतनी शक्ति है। और मैं अपने प्रिय छात्रों से कहना चाहता हूं कि हम शिक्षक आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आप लोगों के साथ रहेंगे, इतना तुम जान लो। आज बहुत सारे बच्चे मैसेज किए कि सर आपको भी आना चाहिए था। चला इसलिए हम नहीं गए क्योंकि आप हजारों की संख्या में थे। उसमें हम शिक्षक होते तो वो दरोगा पुलिस को क्या पहचानता कौन शिक्षक कौन विद्यार्थी, हम पर भी लाठीचार्ज होता। इस डर से नहीं, बल्कि सरकार के उल्लंघन के डर से, क्योंकि आप बिना ज्ञापन दिए हुए यदि आप हजारों की संख्या में भीड़ लगाएंगे तो सरकार का काम है रोकना। तो हम लोग अहिंसा की तरह काम करेंगे, हम लोग हिंसक नहीं बनेंगे, और हिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर अपनी जीत को जीतेंगे। यदि यह न्याय आपको नहीं मिलेगा तो हम सभी शिक्षक आपके साथ अनशन पर रहेंगे, भूखे अनशन पर बैठेंगे, और सरकार को माननी पड़ेगी आपकी बात। इसलिए आप विश्वास कीजिए अपने शिक्षकों पर, अपने आप पर। हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। और इस सरकार को बदलना पड़ेगी अपनी निर्णय। जब एक पेपर लीक हो गया एक सीटिंग का, तो क्या गवाह है कि आपने दूसरी सीटिंग का नहीं हुआ? क्या है कि तीसरी सीटिंग का नहीं हुआ? क्या है जो अगले एग्जाम का लीक नहीं हुआ? और वो ऑलरेडी लीक हुआ है, आपको ऐसा नहीं कि खबर नहीं है। और पूरी मार्केट में वो क्वेश्चन जो है हवा की तरह फैल रहा है, और आपके पास भी है। लगभग 550 से प्लस लड़का ट्विटर कैंपेन पर ट्वीट किया है, आपको नहीं सुनाई पड़ा, आपको जानकारी नहीं है। ये 5.5 लाख बच्चे कौन है? ये वो बच्चे हैं जिन बच्चे को न्याय चाहिए, और आप उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीतीश बाबू आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये बच्चे जो है जीवन जय या कि मरण होगा, इतना पर तैयार हो चुके हैं। और जब इतना पर तैयार हुए हैं तो ये आपकी लाठी या आपकी बांस काम नहीं करेगा। बताइए, इन कांस्टेबल को शर्म नहीं आती है क्या? इसके भाई, क्या इसके भतीजा, क्या इसके बेटा तैयारी नहीं करता है दरोगा का, बीपीएससी का, बीआरएससी का? ये जो लाठी चार्ज कर रहा है, क्या ये खूनी है? ये बच्चे निर्दोष हैं, निर्दोष। आप लाठी चार्ज कीजिए ना जो शराब बेचता है, आप लाठी चार्ज कीजिए जो क्वेश्चन आउट करवाता है, आप डिस्चार्ज कीजिए उस आयोग के अध्यक्ष को, उस आयोग के सचिव को जहां से क्वेश्चन लीक होती है। तो वहां तो आपका चलेगा नहीं, चलेगा। इस निर्दोष
बच्चे पर चलेगा इस निर्दोष छात्र पर। अतः ऐसी शासन व्यवस्था को धिक्कार है, हजार बार थूक फेंकते हैं ऐसी सरकार पर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बिहार की नाम को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को धूमिल करने को तैयार हो गई है। शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली से, अदर स्टेट से कॉल आती है कि क्या सर इसी तरह से बिहार में लगातार होते रहेगा, हम लोग क्या करें? बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का तैयारी करना छोड़ दे क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। यदि इस रवैया इस तरह की रह गई तो आने वाले पीढ़ी जो है ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था से नफरत करना स्टार्ट करेगा। पढ़ाई और बिहार का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। और क्या आप चाहते हैं कि बिहार के युवा मूर्ख रहे ताकि हम शासन चलाना चाहेंगे तो आपकी ये चाहत कभी भी पूरा नहीं होगा। अब युवा जग चुका है, अब भारत के छात्र, बिहार के छात्र जग चुके हैं। आप इसको मूर्ख बनाकर अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। आपकी सत्ताएं बदली जाएगी, आपको अपने पद से हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा यदि ये युवा चाह लेंगे तब। इसलिए युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिए। युवा का कहना है कि यदि सरकार ने हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया तो हम बिहार छोड़ देंगे, हम पढ़ना छोड़ देंगे। और जिस दिन ये युवा पढ़ना छोड़ देगा तो आप इस पर लाठी नहीं बरसा पाइएगा। इतना आप कान खोलकर सुन लीजिए। ये जब तक गुम है तभी तक आप इस पर लाठी बरसा रहे हैं, और जब इसकी मुहें खुल जाएगी और ये क्रांति का रूप ले लेगा तो आपकी क्षमता नहीं है इस क्रांति को दबा देने का। इसलिए हम युवाओं से अपील करते हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक होने चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा धर्म है। हम अहिंसा के पथ पर चलकर, सत्य के पथ पर चलकर लड़ाई करेंगे। और याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, हम लोग पराजित नहीं हो गए। हजारों आंदोलन हम लोग किए हैं जिसमें सफलता मिली है तो इसमें भी मिलेगी, लेकिन पेशेंस से हम लोगों को काम करना होगा। आज ही गुरु रामान सर से बात हुई तो रामान सर बोले कि बिहार की छात्र जो है, छात्रा बैठने वाला नहीं है। राहुल सर, समझिए कि यह आंदोलन का रूप ले ही लेगा यदि सरकार नहीं मानी तो। इसलिए आपको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चन आउट हुआ था तभी ये सारे 5 लाख बच्चे इस पक्ष में थे। यदि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ होता तो ये सारे 5 लाख बच्चे मूर्ख नहीं है, ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं और ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम थी। अतः इसकी बातों को समझिए, मानिए और आप उचित न्याय दीजिए। ऑल शिफ्ट क्वेश्चन आउट हुआ है और ऑल शिफ्ट को एग्जाम को कैंसिल कीजिए और अगला एग्जाम कब ले रहे हैं उसकी डेट घोषित कीजिए, नहीं तो यह बच्चा मानने वाला नहीं है। फिर लास्टली अपील अपने प्यारे छात्रों से है कि हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।